हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एम स्पोकन इंग्लिश। यस गाइस, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंग्लिश कैसे बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो को देखकर आप अच्छे से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स कम टू द पॉइंट। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जब भी हमें वाक्य के अंत में दो या दीजिए आता है, जैसे मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, मुझे यहीं बैठने दो, मुझे इंग्लिश बोलने की कोशिश करने दो। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। कभी भी आपको वाक्य के अंत में दो या दीजिए आए तो सबसे पहले एक ही ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है, वो है लेट। यस गाइस, LET। लेट का मतलब ही दो या दीजिए, लेकिन इसके साथ हमें एक पॉइंट का इस्तेमाल करना है। इसके साथ हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। आइए दिखा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। मी का मतलब होता है मुझे, हिम मतलब होता है उसे, हर मतलब होता है उसे, फीमेल के लिए, स्त्री के लिए, और देम मतलब होता है उन लोगों को या उन्हें भी होता है। राम कोई नाम भी रख सकते हैं, दोज पीपल उन लोगों को, या दीज पीपल इन लोगों को। सो आइए दिखाते हैं इस ट्रिक के। तो पहला इसका ट्रिक है, आइए दिखाते हैं दोस्तों। इसका पहला ट्रिक है, सबसे पहले आपको लगाना है लेट, फिर लगाना है कोई भी ऑब्जेक्टिव केस। आफ्टर दैट वी हैव टू यूज V1 वर्ब का पहला रूप। यस गाइस, तो ये मेरा लेट का पहला रूप है। यस गाइस, आपको कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है दोस्तों। आप नोटबुक लेकर अच्छे से बैठ जाएं। तो दोस्तों यहाँ पे दिखाते हैं कि लेट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए हम दो या दीजिए पे एक सेंटेंस आपको बोल के दिखाते हैं। जैसे मुझे जाने दो। यस गाइस, तो मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, तो मुझे जाने दो। देखते हैं, मुझे जाने दो। यस गाइस, ये देखते हैं दो आया है। तो सबसे पहले आप लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस मुझे का इंग्लिश लेट मी गो। यस गाइस, ये है ट्रिक। मुझे खेलने दो, लेट मी गो, मुझे जाना, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, मुझे समझने दो, लेट मी अंडरस्टैंड। लाइक दैट। इस तरीके से आप पहला रूल आप सीख चुके होंगे कैसे बनाते हैं। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे सीखने दो, लेट मी लर्न, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। लेट्स दोस्तों देखते हैं अब इसका दूसरा पॉइंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस गाइस, तो आप अच्छे से लेट का यूज सीख चुके होंगे। आप चलते हैं लेट के जगह पे एक और वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में हर जगह करते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, देखते हैं वो क्या है। आप लेट के जगह पे आप अलाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलाउ। यस गाइस, इसे अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहेंगे मुझे बैठने की इजाज़त दिया जाए, अलाउ मी टू सिट हियर। यस गाइस, तो सेम वही करना है। अलाउ, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर वर्ब, फिर अदर वर्ड्स। जैसे लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। जैसे अनुमति या इजाज़त दीजिए, जब हम सेंस का इस्तेमाल करेंगे तब अलाउ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, अलाउ मी टू सीट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद, ऑब्जेक्टिव के बाद टू ऐड करते हैं। अलाउ मी टू सीट हेयर,
मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दिया जाए। अलाउ मी टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दिया जाए। अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन दिस सेमिनार, इस सेमिनार में हमें भाग लेने की इजाज़त दिया जाए। अलाउ मी टू गो देयर, अलाउ मी टू स्पीक इंग्लिश, अलाउ मी टू ऑपरेट कंप्यूटर, अलाउ मी टू ड्राइव कार, मुझे गाड़ी चलाने का आता। अलाउ मी टू सीट हियर, मुझे यहाँ बैठने की इजाज़त दिया जाए या दीजिए। यस गाइस, दिया जाए या दीजिए दोनों हम यूज कर सकते हैं। अलाउ मी टू ऑपरेट कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर चलाने की इजाज़त दिया जाए। तो दोस्तों लेट के जगह पे आप अलाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। गाइस, तो आप लेट के जगह पे अलाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं जिस वाक्य के अंत में डू या दीजिए आता है लेकिन लेट और अलाउ से नहीं बनाते हैं, तो वो पॉइंट देख लेते हैं ये क्या है। दोस्तों आज बात करते हैं, लेट पढ़ चुके हैं, अलाउ भी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे गिव। यस गाइज, गिव मतलब होता है दो या दीजिए, दे दो या दे दीजिए। यस गाइज, 1 2 3 4 पॉइंट्स। तो यहाँ पे देखिए अलाउ और गिव का इस्तेमाल करते हैं। गिव का प्रयोग कुछ भी मांगने के लिए किया जाता है दोस्तों, मांगने के लिए। जब मांगे तो मना भी कर सकते हैं, तो पहले देखते हैं मांगने के लिए कैसे करते हैं, बट लेट के जैसे ही थोड़ा सा मिलता जुलता है। जैसे देखिए दोस्तों, गिव लगाना है, फिर ऑब्जेक्टिव केस कुछ भी लगा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे हम नाउन लगाएंगे। और लेट में लेट ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब लगाते थे, लेकिन इसमें गिव में हमको नाउन यानी कुछ मांगने के लिए, इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, उसको आप जैसे मुझे पानी दीजिए, दो, जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो। आप प्लीज़ जैसे ही लगाएंगे मुझे पानी दीजिए, प्लीज़ गिव मी वाटर, प्लीज़ गिव मी वाटर, यानी कि मुझे पानी दीजिए। यस गाइस, आप अच्छा समझ रहे होंगे। मुझे पैसा दीजिए, प्लीज़ गिव मी मनी, मुझे 100 रुपये दीजिए, प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस के बाद यहाँ पे नाउन कुछ भी आपको मांगना है, मुझे 2 रोटी दीजिए, प्लीज़ गिव मी 2 ब्रेड। मुझे शॉपकीपर से, दुकानदार से कैसे बात करेंगे, मुझे 1 किलो चीनी दीजिए, प्लीज़ गिव मी 1 kg शुगर। मुझे 2 किलो आलू दीजिए, प्लीज़ गिव मी 2 kg पोटैटोज़। प्लीज़ मुझे 2 किलो, मतलब वाट एवर यू वांट टू परचेज फ्रॉम एनी शॉप, हाउ टू टॉक इन इंग्लिश विथ शॉपकीपर। सो आप देख सकते हैं गिव मी कुछ भी बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं मुझे वह कुर्सी दीजिए, प्लीज़ गिव मी दैट चेयर, लाइक दैट। कुछ भी किसी से मांगना हो इस दुनिया, मुझे अपना कलम दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर पेन, मुझे अपना एड्रेस दीजिए, प्लीज़ गिव मी योर एड्रेस, लाइक दैट। तो गिव के साथ हम कुछ भी नाउन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी मांगना हो। और अलाउ का प्रयोग हम परमिशन लेने और देने के लिए, जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेकिन मुझे पैसा दो, गिव मी मनी, लाइक दैट। तो आई होप ये समझ चुके होंगे। इसका निगेटिव देख लेते हैं कैसे बनना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें केवल डोंट लगा देना है। जैसे मुझे पैसा मत दो, तो डोंट गिव मी मनी। यस गाइस, अगर आप कोई मुझे पैसा मत दो, और दीजिए लगाना है तो कुछ नहीं, केवल प्लीज़ लगा दीजिए, प्लीज़ डोंट गिव मी मनी, मुझे पैसा मत दीजिए। डोंट गिव मी योर पेन, मुझे अपना कलम मत दीजिए। डोंट गिव मी दैट चेयर, मुझे वह कुर्सी मत दीजिए। डोंट गिव मी 100 रुपये, मुझे 100 रुपया मत दीजिए, लाइक दैट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। अगर कुछ मांगना है तो गिव मी, जैसे आइसक्रीम वाला से प्लीज़ गिव मी 2 आइसक्रीम। किसी भी दुकान पे आप जाकर इस शॉप के ऊपर अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी 2 ब्रेड, प्लीज़ गिव मी सम वेजिटेबल्स, मुझे कुछ सब्जी दे, थोड़ा सब्जी दीजिए। प्लीज़ गिव मी साल्ट, मुझे नमक दीजिए, लाइक दैट। प्लीज़ गिव मी राइस, मुझे चावल दीजिए, लाइक दैट। वी कैन क्रिएट सो मेनी सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। यस गाइज, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय टू ऑल।